हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कल की वीडियो में हमने देखा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हमारे सामने नया टॉपिक है, क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो मैं हूं आपका द अननोन टीचर। आइए मेरे साथ बोर्ड पर। तो देखिए, अगर कहीं भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात आएगी तो हमेशा हिंदी वाक्यों में उनके अंत में आपको क्या मिलेगा? चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर क्या होगा, ये होंगे। जब भी वाक्य के अंत में आपको ऐसे शब्द मिले तो समझ जाना कौन सा टेंस है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में आई ये वाली बात। अब जानते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है और मेन वर्ब कौन सी लगती है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारी, वो लगती है, बताओ बताओ बताओ, क्या लगेगी? विल हैव। क्या लगेगी? विल हैव और शैल हैव। क्या लगेगा? विल हैव लगेगा और शैल हैव लगेगा। समझ में आई ये वाली बात। विल हैव, शैल हैव, और उसी तरीके से लगेगा जैसे मैंने बताया था। शैल हैव किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ। और विल हैव किसके साथ लगेगा? बाकी की जितनी चीजें हैं सबके साथ। जितने भी अदर सब्जेक्ट आते हैं सबके साथ क्या लगेगा? विल हैव लगेगा, और आई और वी के साथ शैल हैव लगेगा। और पोइट वाला केस ध्यान में रखना, वाइस वर्सा हो जाता है ना, इसी याद रखना आप लोग। अब आते हैं इसमें मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब कौन सी लगती है? मेन वर्ब में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। कौन सी लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा था, उसमें भी थर्ड फॉर्म लगी थी। हमने पास्ट परफेक्ट में देखा था, उसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगी। तो फ्यूचर परफेक्ट में भी हमारी कौन सी लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। समझ में आई ये वाली बात यहाँ पर। अब इसके सेंटेंस बनाने के तरीके समझेंगे, कैसे हम इनका सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव, अरे वही पॉजिटिव वाला डिक्लेरेटिव, या तो असर्टिव, कुछ भी कह सकते हो उसको। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका सीखते हैं। तो देखो, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हम काफी लंबा है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब। इसमें विल हैव, शैल हैव, दोनों चीजें आ जाएंगी। उसके बाद क्या आएगा हमारा? वर्ब, जिसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएंगे? अदर वर्ड्स आएंगे, देन फुल स्टॉप। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस के बनाने के तरीके को। चलो उसको लेकर एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला, हमने एग्जांपल बोला, हम अपना प्रोजेक्ट हम अपना प्रोजेक्ट कर चुके होंगे। क्या सेंटेंस लिखा है? हम अपना प्रोजेक्ट कर चुके होंगे। तो वाक्य के अंत में क्या है? चुके होंगे आया है ना। चुके होंगे कौन सा सेंटेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना ही कोई नेगेटिव बात बोली जा रही है। तो अब इस सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम है, तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल हैव या शैल हैव? तो वी के लिए क्या बताया मैंने? शैल हैव। वी शैल हैव, वी शैल हैव। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम शैल हैव की जगह विल हैव लगा दें तो? ये भी तो, अगर आप उसको अगर ऐसे भी तो बोल सकते हो ना कि हम अपना प्रोजेक्ट कर चुके होंगे। कब? कब तक कर चुके? कोई टाइम लिमिट दे दी हो कि हम अपना प्रोजेक्ट कर चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है? इम्फेसाइजेशन का केस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब इम्फेसाइज का केस आता है तो हम विल हैव लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो शैल हैव की जगह विल हैव का यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम अपना प्रोजेक्ट कर चुके होंगे। तुमने किसी से बात कैसे की? इम्फेसाइज के सेंस में की, बहुत जोर से जोर लगाकर बोली ये बात। मतलब जब कब इम्फेसाइज का सेंस यही कहता है। तो वी विल हैव। उसके बाद वर्ब हमारी क्या है? वर्ब हमारी करना। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट हो जाएगा हमारा वर्ब। तो वी विल हैव कंप्लीट। अब थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। वी विल हैव कंप्लीटेड क्या? हमारा अपना प्रोजेक्ट। तो अपना किसके अकॉर्डिंग लगेगा? हम के अकॉर्डिंग लगेगा। तो क्या हो जाएगा? वी का पॉजेसिव फॉर्म अवर। क्या आ जाएगा?
आवर आ जाएगा। तो वी विल हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट। समझ में आई ये वाली बात? वी के साथ हमने विल हैव क्यों लगाया है? क्योंकि इम्फेसाइजेशन का केस है। तो जब भी इम्फेसाइजेशन का केस आता है, इम्फेसाइजेशन मतलब इसमें पोएट का केस पूरा, पोजेशन, ओथ, इम्फेसाइजेशन और थ्रेट, ये बात हमने आपको बताई थी ना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, सेम चीज। और इसको नहीं पता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाली वीडियो में जाए और उसमें देखे जा करके, मैंने पोएट का केस आपको बताया है जो, ठीक है, जिसमें पोजेशन, ओथ, इम्फेसाइजेशन और थ्रेट की बात करी है, ठीक है। चलिए, था पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। सुनिए, नेगेटिव सेंटेंस के बनाने का तरीका सेम चीज। जब भी हमें कंपाउंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब दिखेगी तो हम क्या करते हैं, उसके बीच में नॉट लगाते हैं। बताया था ना आपको, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या फिर सेल, विल या फिर सेल, उसके बाद नॉट हैव, क्या आ जाएगा, फिर नॉट हैव आएगा। पहले विल सेल आएगा फिर नॉट हैव आएगा, यानी शॉर्ट फॉर्म में विल नॉट हैव या सेल नॉट हैव। नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनाया जाए। समझ में आई ये वाली बात? तो देखो, सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट हैव, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है, और वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी आ जाएगी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, देन अदर वर्ड, देन उसके बाद फुल स्टॉप। ये है निगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। हमने बोला, जैसे कि कोई सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला वह फर्श पर गिर गया होगा। क्या बोला मैंने, वह फर्श पर नहीं गिर गया होगा, नहीं गिर गया होगा। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगाया बीच में, तो वह फर्श पर नहीं गिर गया होगा। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, कहां से स्टार्ट करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वह है, ठीक है। गिर गई होता तो सी लगाते हैं हम, ठीक है। वह फर्श पर नहीं गिर गया होगा तो बी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद विल नॉट हैव या सेल नॉट हैव, कोई पोएट का केस है इसमें नहीं है, तो क्या लगाएंगे सीधा, ही विल नॉट हैव। उसके बाद गिरने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉल, और फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन। तो ही विल नॉट हैव फॉलन कहां पर, फर्श पर। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, फर्श हो जाएगा, और उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, फ्लोर कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लोर। अच्छा, ये सेंटेंस अगर हम ऐसे ही लिख दें तो ही विल नॉट हैव फॉलन फ्लोर, कुछ समझ में आ रहा है कि फॉलन फ्लोर, कोई बात समझ में आ रही, नहीं आ रही ना, तो एक इसमें प्रपोजिशन का यूज करेंगे, क्या, ऑन, कि फर्श पर गिर गया होगा, तो ही विल हैव फॉलन ऑन द फ्लोर। समझ में आई ये वाली बात? कैसे नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, ये था नेगेटिव सेंटेंस के बनाने का तरीका। तो वी विल नॉट हैव फॉलन ऑन द फ्लोर, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। इसको करेंगे रेस और आएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। तो आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने तरीके से बनाए जाते हैं, दो तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे इंटेरोगेटिव ए, जिसमें क्या शब्द कहाँ आएगा, सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम लोग, सीधा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो कंपाउंड फॉर्म में है ना हेल्पिंग वर्ब, कैसा बताया था, आधी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग जाती है और आधी सब्जेक्ट के बाद। उसी तरीके से यहाँ पर भी पहले लग जाएगा विल या फिर सेल, उसके बाद लगेगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा हैव। तो विल सब्जेक्ट हैव, फिर सेल सब्जेक्ट हैव। समझ में आई ये वाली बात? उसके बाद हम लगाएंगे सेम क्या, हेल्पिंग मेन वर्ब हमारी जो है, और मेन वर्ब में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। ये वो है जिसमें क्या शब्द कहाँ आएगा, सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, क्या वे पिकनिक पर गए होंगे, क्या है सेंटेंस के अंत में, ये होंगे, बताया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या वे पिकनिक पर गए होंगे, तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये कौन सा फॉर्म है, जिसमें क्या शब्द सेंटेंस की शुरुआत में आया है। तो शुरुआत में आया, कहां से चालू करेंगे, सीधा हेल्पिंग वर्ब से। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे है, तो वे के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, आई, और वी में तो है नहीं, आई को मैं कहते हैं, और इसको सॉरी वी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं। तो अदर्स में आएगा ना, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, विल हैव। लेकिन ऐसा सबसे पहले लगाएंगे विल, क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। उसके बाद हम
दे लगाएंगे जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हम हैव लगाएंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी क्या है, जाना। तो जाने के लिए गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। विल दे हैव गॉन, अरे प्लस का निशान इसमें क्यों लगा दिया, विल दे हैव गॉन कहां पर, पिकनिक पर, ऑन द पिकनिक। और ये लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, बताओ दोनों में ही है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या वे पिकनिक पर गए होंगे, तो क्या हो जाएगा, विल दे हैव गॉन ऑन द पिकनिक। ये हमारा वो सेंटेंस जिसमें क्या सब सेंटेंस की शुरुआत में आता है। अब आते हैं इंटरोगेटिव बी पर। इसमें क्या, क्यों, कब ऐसे शब्द कहाँ आएंगे, सेंटेंस के बीचों बीच आएंगे। जब सेंटेंस के बीचों बीच आते हैं, मैंने क्या बताया था, तो WH वर्ड का यूज हम लोग करते हैं। तो WH वर्ड लगाएंगे पहले, उसके बाद सेम चीज क्या, विल शैल सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद B3 जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। ये है वो जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे WH वर्ड सारे कहाँ आते हैं, सेंटेंस के बीचों बीच आते हैं। समझ में आई। चलिए इससे एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने बोला, जैसे एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं हम, एक बच्चे छत पर पतंग उड़ाने कब गए होंगे। सिंपल सेंटेंस नहीं है, थोड़ा टफ सेंटेंस है, लेकिन आप इसको देखिएगा और समझिए कैसे बनाएंगे। देखो, बच्चे छत पर पतंग उड़ाने कब गए होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, कब आया है, कहाँ आया है, सेंटेंस के बीचों बीच आया है। आया है कि नहीं, तो मैं इसे स्टार्ट करेंगे, कब को इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हेन। तो व्हेन, उसके बाद व्हेन के बाद क्या लगेगा, विल या फिर विल या शैल। तो बच्चे अदर्स में आ जाएगा, तो क्या लगेगा, विल, व्हेन विल। उसके बाद बच्चे के इंग्लिश में क्या, चिल्ड्रन, व्हेन विल चिल्ड्रन। अच्छा व्हेन विल चिल्ड्रन, अच्छा कब उड़ाने गए होंगे। हमारी एक बार ये भी है, उड़ाना एक क्रिया है कि नहीं, और एक गए होंगे ये भी है। लेकिन सबसे पहले काम क्या होगा, गए पहले होंगे, बाद में उड़ाई होगी ना पतंग। तो सोचो व्हेन विल चिल्ड्रन, पहले तो हैव लगा दो, व्हेन विल चिल्ड्रन हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, किसके अकॉर्डिंग, गए के अकॉर्डिंग। तो व्हेन विल हैव चिल्ड्रन गॉन कहां पर, पतंग उड़ाने। अच्छा पतंग उड़ाने गए ना, तो ये सेकेंड वर्ब आ गई। जब भी दो वर्ब दी जाती हैं तो ये हमारा कौन सा केस आ जाता है, नॉन फिनाइट का केस आ जाता है। ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी सेंटेंस को देखो, व्हेन विल चिल्ड्रन हैव गॉन कहां पर, पतंग उड़ाने, टू फ्लाई द काइट, टू फ्लाई द काइट और क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन विल चिल्ड्रन हैव गॉन टू फ्लाई द काइट। समझ में आई ये वाली बात कि कैसे हम इंटरोगेटिव का भी सेंटेंस बनाते हैं। WH वर्ड कहाँ आएगा, सेंटेंस के जब बीचों बीच आएगा तो हम इसका यूज करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। समझ में आई ये वाली बात। चलिए ये था इंटरोगेटिव का A और B। अब आते हैं इनके एप्लीकेशन पर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन पर जाएंगे, उसको करेंगे रेज। अब जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एप्लीकेशंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहला एप्लीकेशन हमारा कहता है कंप्लीशन बिफोर अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, यानी कि किसी इवेंट का कंप्लीट होना, किसी इवेंट का कंप्लीट होना किसी भी स्पेसिफिक टाइम में जो फ्यूचर में आने वाला है। यानी फ्यूचर में मान लो किसी समय में कोई कार्य है जो उसके सब उस टाइम के आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे हमने एग्जांपल बोला, द पार्टी विल हैव एंडेड, द पार्टी will have ended at the minute। क्या सेंटेंस है हमारा, द पार्टी विल हैव एंडेड, यानी पार्टी खत्म हो चुकी होगी
एट द मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे तक ये पार्टी खत्म हो चुकी होगी। तो ये फ्यूचर का टाइम बता रहा है कि रात में 12 बजे तक, और पार्टी उस टाइम खत्म हो चुकी होगी, यानी जो हमारा इवेंट है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तब इस टाइम से पहले पहले तक। तो जब भी किसी स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम की बात करी जा रही होती है कंप्लीट होने के लिए, तो ऐसे सेंटेंस को हम किसमें बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके सेकंड एप्लीकेशन तरफ। तो सेकंड एप्लीकेशन हमारा कहता है completion before another future events, another future events मतलब कोई एक इवेंट का खत्म होना कब? किसी दूसरे इवेंट के शुरू होने से पहले। मतलब कोई एक ऐसी एक्शन जो पहले हो चुकी हो, वो कब? किसी दूसरे एक्शन की, किसी दूसरे इवेंट की शुरुआत से पहले पहले। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई ना? सेंटेंस से समझो, आप इस तरीके के सेंटेंस बहुत कर चुके हो, बहुत सारे। अभी अभी देखो कैसे, देखो समझो सेंटेंस को। You will have completed your work before he arrives। क्या सेंटेंस लिखा है? You will have completed your work before he arrives मतलब तुम अपना कार्य कंप्लीट कर चुके होगे, खत्म कर चुके होगे। कब? बिफोर ही अराइव्स, उसके आने से पहले। तो यहाँ पर एक इवेंट खत्म हो चुका होगा ना, कब? दूसरा इवेंट शुरू होने से पहले। तो ऐसे सेंटेंस जो किसमें बनते हैं? हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनते हैं। और एक बात याद रखना, इसमें एक सेंटेंस हमारा किसमें बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो दूसरा सेंटेंस हमारा किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि सेंटेंस सब वो एरर आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कोई दूसरा सेंटेंस दे दिया जाएगा, यहाँ पर या मान लो कोई दूसरा सेंटेंस दे दिया जाएगा, यहाँ दे दिया जाएगा मान लो ही विल अराइव, ऐसा लिख दिया जाए सेंटेंस में। फिर आप कहो कि ये भी विल वाला है, ये भी विल वाला है, सही है, कोई एरर नहीं है। लेकिन याद रखना, जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा तो उसमें एक सेंटेंस हमारा किसमें होगा? फ्यूचर परफेक्ट में होगा। और जो दूसरा सेंटेंस होगा, अब देखो पहले तो यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तो अपना कार्य कर चुके होगी कब? उनके आने से पहले। तो ये काम पहले हुआ ना, तो जो काम पहले कंप्लीट हो चुका होता है उसको किसमें बनाते हैं? परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। क्योंकि परफेक्ट टेंस क्या बताता है? पास्ट ऑफ द पास्ट बताता है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस बनेगा हमारा किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ही विल वाला नहीं होगा। समझ में आई ये वाली बात? यहाँ पर दोनों एप्लीकेशन अच्छे समझ में आए। अब आते हैं तीसरे एप्लीकेशन पर। तीसरा एप्लीकेशन क्या कहता है हमारा? एम्फेसिस ऑन कंप्लीशन। अच्छा, एम्फेसिस ऑन कंप्लीशन यानी कोई काम हो रहा है तो होने के लिए उसको एम्फेसाइज करना। क्या करना? उसको एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी बात को जोर लगाकर बोलना होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी एम्फेसाइजेशन का केस होगा। कोई एक्शन कंप्लीट होगा किसी सर्टेन टाइम पे, किसी भी दूसरी इवेंट से पहले, तो ऐसे सेंटेंस हम किससे बनाते हैं? एम्फेसाइज फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं, यू विल हैव finished you will have finished the assignment before dinner। क्या लिखा है सेंटेंस? यू विल हैव फिनिश द असाइनमेंट बिफोर डिनर, यानी कि तुम अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके होगे कब? डिनर से पहले। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या सेंटेंस? यहाँ पर एम्फेसाइजेशन का केस कैसे आ रहा है? एम्फेसाइजेशन का इस तरीके से आ रहा है कि तुम अपना काम कब कर चुके होगे? डिनर से पहले ही कर चुके होगे। तो तुम्हें करना पड़ेगा वो काम कब? डिनर से पहले। तो एक एम्फेसाइजेशन का केस यहाँ पर शो हो रहा है। समझ में आई ये वाली बात की नहीं आई? तो किसी सेंटेंस को कंप्लीट होने पर एम्फेसाइज दिया जाए तो ऐसा सेंटेंस किसमें बनता है? हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है।
समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है, मतलब डिनर टाइम से पहले पहले हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, इसका सेंस यही तो है ना। और डिनर टाइम से पहले कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब तुम कैसे बोल रही हो ये बात, जायज करके ही तो बोल रहे हो ना, है ना। मम्मी तुमसे कह रही है खाना खा लो, अगर तुम कह रहे हो नहीं पहले काम करेंगे फिर खाएंगे, मम्मी कह रही है ठीक है हम जा रहे सोने, अपना पर्स लेना और खा लेना। ठीक है, ये था हमारा कौन सा सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये थे हमारे एप्लीकेशंस, इसमें यही मेन एप्लीकेशन है, और तो मेरे हिसाब से कोई अच्छी एप्लीकेशन मुझे लगे नहीं जो आपको लिखवानी चाहिए। ये चीजें आप याद रखना, और ये बात याद रखना इसमें कौन सी वाली, इसमें फ्यूचर परफेक्ट के साथ क्या लगता है हमारा दूसरा सेंटेंस, किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। समझ में आई ये वाली बात? ये थे हमारे 3 एप्लीकेशंस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी पार्ट आपको नहीं आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में अगली वीडियो में तो नहीं, जब मैं इसका कमेंट देखूंगा तो मैं जरूर इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो हमारा एक आखिरी वीडियो होगा किसका, टेंस का। उसके बाद हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके लिए सरप्राइज होगा, वो मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे होंगे। ठीक है, इसको करेंगे आज एंड, मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। इसको करेंगे रेस।